देख रहे हैं 38वां नंबर का प्रैक्टिस सेट, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल का 17 फरवरी 2019 का द्वितीय पाली का पेपर है। और इसके पहले हम 37 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं फ्रेंड्स। आज हम देख रहे हैं 38वां प्रैक्टिस सेट। तो आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र कहा? तो किसने कहा था प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र? तो यह एम एन पालकी वाला ने कहा था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा आंसर हो जाएगा एम एन पालकी वाला। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सॉरी फोर्थ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। भारत में पहला नगर निगम रिक्त स्थान में स्थापित किया गया? तो यह मद्रास में सबसे पहले पहला नगर निगम जो था वह स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो हमारा आंसर होगा वह हो जाएगा मद्रास। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं फ्रेंड्स। किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह किलिमंजारो जो पर्वत है वह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर होगा अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है यह। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। निम्नलिखित में से वर्षा के किस प्रकार को वाताग्रह वर्षा भी कहा जाता है? तो यह चक्रवर्ती वर्षा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मोम साचा विधि का प्रचलन था। तो मोम साचा विधि क्या है? तो मोम साचा जो विधि है वह है कांस्य की मूर्ति बनाने की मोम की तकनीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो भारतीय भूभाग का जो क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर हमें मिलियन वर्ग किलोमीटर में पूछा है, तो इसका हो जाएगा 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो हमें दोनों याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं फ्रेंड्स। अगर अदालत यह पाएगी कि किसी व्यक्ति ने सार्वजनिक पद धारण किया है जब कि वह एक अधिकारी नहीं है, तो वह आधिकारिक तौर पर उसे पद धारण करने से रोक सकता है, यह कि कानूनी आदेश में लिखा गया है। तो यह क्यों वारंटों में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो भारत में मिशन 11 मिलियन कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हमारा आंसर हो जाएगा मिशन 11 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 1989 तक एक व्यक्ति भारतीय का अर्थ रिक्त स्थान वर्ष से अधिक का नागरिक होना चाहिए। तो यहाँ 1989 तक की बात की गई है। तो 1989 तक हमारे यहाँ 21 वर्ष से अधिक का नागरिक ही मतदान कर सकता था, लेकिन 1989 के बाद में जो संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें 18 वर्ष कर दी गई थी। तो 1989 तक 21 वर्ष वाले ही नागरिक मतदान कर सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक मिशन संस्था पूरी तरह से निम्न में से किसके द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है? तो यह भारत सरकार द्वारा पूरी तरीके से वित्त पोषित है। और लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान जो है वह एमपी में स्थित है और इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पहला मेंस 20 क्रिकेट विश्व कप 2007 में किस टीम ने जीता था? तो यह भारत ने जीता था पाकिस्तान को हराकर, और यह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था उस टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा जो आंसर होगा वह होगा फर्स्ट, भारत थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ नियंत्रक छड़ों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मानव विकास सूचकांक रिक्तस्थान द्वारा विकसित किया गया था। तो यह मानव विकास सूचकांक के द्वारा विकसित किया गया था, यह है महबूब उल हक। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं फ्रेंड्स।
1920 में गठित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यह पहले जो अध्यक्ष थे वह थे लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ध्यानचंद जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्मदिन 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा 29, और उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, फूल पत्ती की कढ़ाई का काम मूलतः किस राज्य में किया जाता है? तो यह उत्तर प्रदेश में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, वोल्टेज स्रोत को बदले बिना विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? तो परिवर्तित प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18, रोलैंड गेरोस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह फ्रेंच ओपन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। प्रसिद्ध वाराह लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर रिक्तिस्थान में शेषाचलम पहाड़ी पर स्थित है। तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 324 प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आर्टिकल 324। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड कारखाना रिक्तिस्थान में स्थित है। तो यह पुणे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा आंसर हो जाएगा पुणे। क्वेश्चन नंबर 22, किस देश की पूंजीगत वस्तुओं पर मूल्यह्रास की कमी को सकल घरेलू उत्पाद की गणना कहा जाता है? तो यह प्राथमिक राष्ट्रीय आय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा निवल देशीय उत्पाद। इसका 22 का जो आंसर हो जाएगा वह होगा हमारा फोर्थ, निवल देशीय उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 23 का देखते हैं। यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत किसने की? तो यंग इंडिया पत्रिका की जो शुरुआत थी वह मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा की गई थी। तो 23 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक क्या है? तो यह 1.52 है। क्वेश्चन नंबर 25, क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक जो है वह 1.52 है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। मूल रूप से लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई? तो यहाँ लोकसभा की बात चल रही है। तो लोकसभा में जो है अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी जनजाति, उसकी जो संख्या है वह 41 आरक्षित की गई है, जबकि एससी की जो जनसंख्या है, अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है वह 79 सीटें आरक्षित की गई है। तो एसटी की आपको याद रखना है 41 और एससी की जो है वह 79 है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। लवण और जल के उत्पादन के लिए अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करने वाले धातु ऑक्साइड को कहा जाता है? तो यह उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह है वह मंगल ग्रह को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति प्रवाही जल द्वारा निर्मित नहीं है? तो यह जो ये तीनों है वह जल के द्वारा निर्मित है, जबकि ये जो बरखान है वह जल द्वारा निर्मित नहीं है। तो इसका आंसर भी हमारा हो जाएगा फोर्थ, बरखान। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। किस देश को विघटित राज्यों का अटूट संघ कहा जाता है? तो यह भारत को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक कठोर बाहरी आवरण के रूप में विकसित होता है और धीरे धीरे बीज में परिवर्तित हो जाता है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा हमारा बीजाणु। क्वेश्चन नंबर 31, कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करने वाली धातु कहलाती है? तो यह प्रतिध्वनित कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। नृत्य करती हुई महिला की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में पाई गई? तो यह मोहनजोदड़ो में पाई गई। क्वेश्चन नंबर 33, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का स्टेरॉयड हार्मोन है जो अधिवृक्क ग्रंथि की बाह्य त्वचा से स्रावित होता है? तो यह क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ग्लूकार्टिकाइड जो होगा, यह हमारा आंसर होगा। 34 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, 1856 में भारत किस गवर्नर जनरल ने अवध पर कुशासन के आरोप में कब्जा किया था? तो यह डलहौजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा आंसर हो जाएगा डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी के कारण घींगा रोग होता है? तो यह आयोडीन की कमी के कारण घींगा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 37, विनिमय दर में गिरावट जो अन्य देशों की मुद्राओं की तुलना में किसी एक देश की मुद्रा के मूल्य को कम करती है कहलाती है? तो मतलब अन्य देशों की तुलना में केवल एक देश की जो मुद्रा रहती है उसको कम कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में उसको अवमूल्यन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर जाएगा वो होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं फ्रेंड्स, रिक्त स्थान के आधार पर मानव विकास सूचकांक का स्वास्थ्य घटक निर्धारित किया जाता है। तो स्वास्थ्य जो घटक निर्धारित किया जाता है वह जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र नहीं है? तो तृतीय क्षेत्र जो है वह पर्यटक, बैंकिंग, परिवहन तीनों है, लेकिन टेक्सटाइल जो है वह नहीं है, क्योंकि टेक्सटाइल में जो है वह निर्माण किया जाता है किसी वस्तु का, और जो निर्माण वाली जो वस्तुएं हैं वह सेकंड में आती है। क्वेश्चन नंबर 40, 2014 निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो यह सचिन तेंदुलकर जी को किया गया था 2014 में भारत रत्न से सम्मानित। क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा आंसर हो जाएगा 4, सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 41, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो यह तिब्बत से है। क्वेश्चन नंबर 42, मानक मध्याह्न रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से गुजरती है? तो यह मिर्जापुर से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 43, किस वर्ष भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग की थी? तो संविधान सभा की जो पहली बार मांग की गई थी वह 1935 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, 1971-72 में आमार सोनार बांग्ला को किस देश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था? तो यह बांग्लादेश ने अपनाया था, और जबकि यह आमार सोनार जो बांग्ला है वह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है बांग्ला भाषा में। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 45, 69% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो एकमात्र जो राज्य है जिसने 69% आरक्षण प्रदान किया है वह तमिलनाडु राज्य है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा नहीं है वह है उत्तरी अमेरिका है जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, 1773 से 74 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना थी वह सबसे पहले कलकत्ता में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 47 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, मूल रूप से लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? तो यहाँ पर एससी की पूछा गया है जो कि कितनी लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है, तो वह 79 है शायद। हाँ, इसके पहले में ही मैंने क्वेश्चंस में यह क्वेश्चन समझाया था। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 79, और एसटी के लिए जो है वह कितनी है? तो वह 41 है, और इसमें एससी के लिए 79 है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा 79। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है? तो यह बाल गंगाधर तिलक जी को जाना जाता है लोकमान्य के नाम से। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुआर पाए जाते हैं? तो दुआर जो पाए जाते हैं वह पश्चिम बंगाल राज्य में पाए जाते हैं। यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। हमारी बहुत दिनों से क्लासेस नहीं लग पाई थी, बाकी अभी कंटिन्यू लगती रहेगी।
और यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। और जिन किसी को भी इन सब का पीडीएफ चाहिए वो लोग रोशनी विद स्टडी चैनल से सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम पर जाकर वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ मिल जाएगा। तो यह ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।